देखिए, सबका अपना पर्सनल लाइफ है। सबकी अपनी निजी जिंदगी है और सबके अपने पर्सनल लाइफ में, सबके अपने निजी जिंदगी में बहुत तरह के मसले मसाइल हैं। बहुत तरह के मसले मसाइल हैं, बहुत तरह की उलझने, बहुत तरह की परेशानियां हैं। इससे कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य बचा नहीं है। हर पर्सनल लाइफ में, हर व्यक्तिगत जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में, हर जाति जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, मसले ही मसले हैं, उलझने ही उलझने हैं। तो सब अपने अपने पर्सनल लाइफ में, जाति जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में परेशान है, परेशान है। किसी न किसी कारण, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बहाने से हर कोई परेशान है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फकीर हो। सबकी जिंदगी में, सबकी जीवन में उलझने हैं, मसले हैं, परेशानियां हैं और सब इसी में घिरा हुआ है। सब इसी में घिरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई आज़ाद है, स्वतंत्र है, जिसका कोई मसला नहीं, जिसकी कोई उलझने नहीं, जिसकी कोई परेशानियां नहीं। ऐसा कोई इंसान ही नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी जीवन में, जिसकी जिंदगी में कोई मसला नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब अपने अपने मसलों में, उलझनों में, परेशानियों में मुब्तला है। सब सब अब इस तरह से हर मनुष्य, हर इंसान अपनी अपनी जीवन को लेकर, अपनी अपनी जिंदगी को लेकर जीता ही है, ये सोचकर, ये कहकर कि यही तो जिंदगी है, यही तो जीवन है, यही तो जीवन है, यही तो जिंदगी है, यही तो लाइफ है। तो हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। इसी में, इसी परेशानी में, इसी में, इसी परेशानी में, इसी उलझनों में, इसलिए मसले मसाइलों में खुशी का कोई बहाना निकाल लेता है, हंसी का कोई बहाना निकाल लेता है, खुशी का कोई बहाना निकाल लेता है, हंसी का कोई बहाना निकाल लेता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए ही सही मनोरंजन कर लेता है, पिकनिक कर लेता है, पर्व त्योहार मना लेता है, बर्थडे वगैरह मना लेता है। सयाना वह है जो किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। तो किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। तो इसी तरह से हर इंसान अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेता है, थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेता है।
कहीं तफरी में चला जाता है, कहीं पिकनिक में चला जाता है, कहीं घूमने निकल जाता है, कहीं शादी ब्याह में, कहीं दावत में चला जाता है, या फिल्म वगैरह देखने चला जाता है। तो थोड़ी सी वक्त निकाल ही लेता है, थोड़ा सा वक्त निकाल ही लेता है और थोड़ा सा खुश हो जाता है। और पूरी जिंदगी मसलों मसाइलों से भरी है, उलझनों से, परेशानियों से भरी है। और ये एक की नहीं सबकी है, ये एक की नहीं सबकी है, ये एक की नहीं है सबकी है, ये एक की नहीं है सबकी है। मेरी भी थी, मेरी भी थी, मेरी तो सबसे बड़ी थी, मेरी तो सबसे बड़ी थी। इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी मसला, इतनी बड़ी उलझन किसी और की नहीं थी, किसी और की नहीं थी, मेरी थी, मेरी थी। उस वक्त मैं अकेला था, तन्हा था, बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। इतनी डिप्रेशन में, इतनी तन्हाई में, इतनी अंधकार में चला गया था। कि वहां से निकलना, वहां से उठना नामुमकिन थी, नामुमकिन था। एक तो मौत की डर थी, मौत का खौफ था, जो रात दिन हमारे सर पर सवार थी, रात दिन हमारे सर पर सवार थी। और हम जीना चाहते थे, और हम जीना चाहते थे। अब मौत हमारे सामने खड़ी है और हम जीना चाहते हैं, मौत हमारे सर पर सवार है और हम जीना चाहते हैं। अपनी आंखों से देख रहे, और उस पर मुझे यकीन भी, मुझ पर भरोसा भी है कि ये मौत है, ये मलकुल मौत है, और हमारे सामने मौत है, जिंदगी नहीं है। हमारे आगे मौत है, जीवन नहीं है। अब इसी में जीना चाहते, इसी में जीना चाहते। अब ये जो लड़ाई है, मौत से आंख मिलाकर जीना, मौत से गले लगाकर जीना, मौत को गले लगाकर जीना, मौत को साथ लेकर जीना, जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। मौत ही मौत, मौत ही मौत, मौत ही मौत है। कहीं जिंदगी की झलक नहीं, कहीं जीवन की झलक नहीं। चारों तरफ मौत नाच रही है, चारों तरफ मौत नाच रही है। और मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं, और बचने का कोई रास्ता नहीं, बचाने वाला कोई नहीं और बचने का कोई रास्ता नहीं। अब ऐसी जिंदगी, ऐसी जीवन, ऐसी लाइफ मेरी थी। मौत के साथ जीना, मृत्यु के साथ जीना, मर मर के जीना, मर मर करके जीना। ऐसे लगता था कि पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, मौत हमारे सामने से हट कर नहीं जाएगी, मौत हमारे सामने से टल कर नहीं जाएगी, मौत हमसे दूर नहीं जाएगी, हमें मार कर ही जाएगी, हमें मार कर ही जाएगी।
लेकिन एक चीज थी, एक चीज था कि अगर हमारे सामने मौत नहीं आती, हमारे सामने मौत खड़ी नहीं हो जाती, अगर हमारे सामने मौत नहीं आती, हमारे सामने मौत खड़ी नहीं हो जाती, तो शायद हमारे अंदर की ताकत जो थी, पावर जो था, शक्ति जो थी, वो नहीं जागती, वो नहीं जागती, वो नहीं जागती। मौत से लड़ने के लिए, मृत्यु से लड़ने के लिए मैंने अपने भीतर की, अपने अंदर की सारी शक्ति को जगा दिया, सारी ताकत को जगा दिया। और सच पूछिए तो मौत ने ही, मृत्यु ने ही हमारे अंदर की सारी शक्ति को, सारी ताकत को जगा दिया। मौत ही ने, मृत्यु ही ने। ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पोरस आखिरी में जब सिकंदर से लड़ाई खत्म हुई और सिकंदर जब लौटने लगा, तो पोरस ने कहा कि अगर सिकंदर हमारी जिंदगी में नहीं आया होता, जिंदगी में हमारा सिकंदर नहीं आया होता, तो हमारे भीतर की जो शक्ति थी उसको मैं नहीं जान सकता, मेरे अंदर जो ताकत थी उसको मैं नहीं पहचान सकता। तो सिकंदर की वजह से हमारे अंदर की ताकत जागी, सिकंदर की डर से हमारे भीतर की शक्ति जागी। सिकंदर से मुकाबला करने के लिए, सिकंदर को हराने के लिए, सिकंदर को जीतने के लिए मेरे भीतर की, मेरे अंदर की तमाम शक्ति जाग गई। अगर सिकंदर नहीं आता तो मेरे अंदर की सारी शक्तियां सोई रह जाती, सारी ताकत सोई रह जाती, और मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर, इतना ऊर्जा है। तो इसी तरह से अगर मौत हमारे सामने नहीं आती, मृत्यु हमारे सामने नहीं आती, और मैं उस पर भरोसा नहीं करता, यकीन नहीं करता, मौत हमारे सामने नहीं आती, मृत्यु हमारे सामने नहीं आती, और मैं उस पर भरोसा नहीं करता, उस पर यकीन नहीं करता, तो मेरे अंदर की ताकत, मेरे अंदर की पावर, मेरे अंदर की शक्ति, मेरे अंदर की ऊर्जा नहीं जागती, नहीं जागती, नहीं जागती। तो मेरे अंदर की ताकत, मेरे अंदर की पावर, मेरे अंदर की ऊर्जा, मेरे अंदर की शक्ति जो मौत के वजह से, मृत्यु के कारण से जागी। अगर मैं मौत को झूठ समझता, सच नहीं समझता, मौत को झूठ समझता, सच नहीं समझता, तो हमारे अंदर की ताकत नहीं जागती, हमारे भीतर की ताकत नहीं जागती। क्योंकि मौत को झूठा समझता, मौत को झूठ समझता, मगर मैंने मौत को सच समझ लिया, मौत को सच समझ लिया। इसलिए मौत से बचने के लिए, मौत से लड़ने के लिए मैंने अपने अंदर की तमाम ताकत को जगाया, अपने भीतर की तमाम शक्ति को जगाया। अब मेरे पास दौलत की जरूरत नहीं पड़ी, ताकत, सिर्फ ताकत, मौत से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए मौत से ज्यादा पावर, मृत्यु से ज्यादा ताकत की जरूरत है। इतनी ताकत, इतनी ताकत कि मौत भी हार जाए, मौत भी हार जाए। तो मैंने अपने अंदर की सारी शक्ति को जगाई, मेरे अंदर की सारी शक्ति जाग गई। मौत के वजह से, मृत्यु के वजह से, मौत को देखने की वजह से, मृत्यु को देखने की वजह से, मौत को सच मानने की वजह से, मौत पर भरोसा, मौत पर यकीन करने की वजह से।
तो जब मेरे अंदर की सारी ताकत जागी, सारी पावर, सारा ऊर्जा जागा, तो मैं एक बहुत बड़ा शक्तिशाली, पावरफुल, ऊर्जामान व्यक्ति बन गया। अब मौत जो है टल गया, मौत जो है टल गई। मेरे अंदर की सारी ताकत जगाकर, मेरे अंदर की सारी पावर जगाकर, मेरे अंदर की सारी ऊर्जा जगाकर मौत वापस लौट गई, मौत वापस चली गई। उसके बाद मेरी ताकत जो थी, मेरी ऊर्जा जो था, मेरी पावर जो थी, अब ये क्या करे, इसको क्या करे? इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति जगाकर हम क्या करें? मौत तो चली गई, मौत तो टल गई। अब मेरे पास ताकत ही ताकत, ऊर्जा ही ऊर्जा, शक्ति ही शक्ति, पावर ही पावर। अब इससे मैं क्या करूं? इसको मैं क्या करूं? इससे मैं क्या करूं? इसको मैं क्या करूं? तो मैंने अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी पावर को खर्च किया, इस्तेमाल किया अपनी रूह की तरक्की के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए, शरीर के लिए नहीं, जिस्म के लिए नहीं, रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मा की विकास, रूह की तरक्की के लिए मैंने अपनी सारी शक्ति, अपनी पावर, अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत लगा दिया। शरीर के लिए नहीं, जिस्म के लिए नहीं, जिस्मानी जिंदगी के लिए नहीं, शारीरिक जीवन के लिए नहीं, भौतिक जीवन के लिए नहीं, रूह के लिए, आत्मा के लिए अपनी सारी शक्ति, सारी पावर, सारी ऊर्जा लगा दिया, जिससे हमारी रूह, हमारी आत्मा बड़ी शक्तिशाली, बड़ी पावरफुल होती चली गई और रूह की तरक्की, आत्मा की विकास होती चली गई। और मेरी रूह, मेरी आत्मा आज इतनी तरक्की कर गई, इतनी विकास कर गई कि वो महात्मा से परमात्मा बन गई है, अजीम से खुदा बन गई है। मेरी जो रूह, मेरी जो आत्मा थी, आज इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी शक्ति की मालिक हो गई है। जब आत्मा ही परमात्मा हो गई है, रूह ही खुदा हो गया है। तो मैंने ये देखा कि मैंने अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर को अपनी रूह की तरक्की के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए लगा दिया। रूहानी तरक्की के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी पावर, सारी ताकत लगा दी। अब मेरी आत्मा जो है, अब मेरी रूह जो है, अब वो रूह नहीं रही, वो आत्मा नहीं रही जो पहले थी, जो पहले थी। अब मेरी आत्मा परमात्मा बन गई है, मेरी रूह खुदा बन गई है। तो ये जो हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में क्रांति आई, इनकलाब आया, तूफान आई, क़यामत आया, मौत आई, जिसकी वजह से आज मैं इस जगह पर पहुंचा हूं, उस मकाम पर पहुंचा हूं जिसको कहा जाता है कि पहुंचा हूं वहां नहीं, दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। तो आज मैं अपने आप को
जिस जगह पर देख रहा हूँ, जिस मकाम पर देख रहा हूँ, जिस ऊंचाई, जिस बुलंदी पर देख रहा हूँ, उस जगह पर, उस ऊंचाई पर, उस बुलंदी पर आसपास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। आसपास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अकेला तन्हा सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह पर, ऐसी मकाम पर, ऐसी बुलंदी पर, ऐसी चोटी पर पहुंचा हूं, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा हूं जहां पर कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जहां पर कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तन्हा हूं मैं, अकेला हूं मैं। अब यहां फर्क देखिए, पहले भी मैं तन्हा था, पहले भी मैं अकेला था, और पहले मैं उस जगह पर था, उस मकाम पर था जहां मैं अकेला ही था, तन्हा ही था। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आती थी, कोई भी नजर नहीं आता था वहां भी। और आज मैं जहां पहुंचा हूं वहां भी दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता, कोई भी नजर नहीं आता। मगर फर्क है दोनों जगह में, दोनों जगह में फर्क है। वहां भी मैं अकेला था, यहां भी मैं अकेला हूं। वहां भी मैं अकेला था, यहां भी मैं अकेला हूं। मगर वहां मैं कुछ भी नहीं था और यहां मैं सब कुछ हूं। वहां मैं कुछ भी नहीं था, यहां मैं सब कुछ हूं। जहां मैं तन्हा हूं वहां भी मैं अकेला था, यहां भी मैं तन्हा हूं। वहां भी मैं अकेला था, वहां भी मैं तन्हा था, और यहां भी मैं अकेला हूं, यहां भी मैं तन्हा हूं। मेरे पास आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। मगर इस तन्हाई में, इस अकेले में, और उस तन्हाई में, उस अकेले में जमीन आसमान का फर्क है। उस तन्हाई में, उस अकेले में, और इस तन्हाई में, इस अकेले में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि उस तन्हाई में, उस अकेले में बहुत दुख दर्द तकलीफ थी, बहुत परेशानी, बहुत टेंशन थी, बहुत मुसीबत थी, बहुत उलझन थी, बहुत गहन अंधकार थी, बहुत गहरा अंधेरा था, और बहुत दुर्बलता, बहुत कमजोरी थी, और बहुत कमी थी, बहुत खालीपन, खोखलापन था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई भी नहीं था। दूर दूर तक, दूर दूर तक मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे पास कोई नहीं था। और आज भी मैं तन्हा ही हूं, अकेला ही हूं, और मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मगर आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। तन्हा ही हूं, अकेला ही हूं, दूर दूर तक आसपास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये जगह जो है, जहां पर कोई भी आएगा तो तन्हा ही, अकेला ही हो जाएगा। वो मुझे नहीं पाएगा, ना मैं उसे पाऊंगा, न मैं उसे पाऊंगा, न वो मुझे पाएगा। पूरी कायनात, सारा मखलूकात मिलकर आएगा इस जगह पर, इस मकाम पर, तन्हा ही, अकेला ही रह जाएगा, तन्हा ही, अकेला ही रह जाएगा। यहाँ कोई आसपास
और कुछ भी आसपास नहीं होगा। तो ये जो जगह है, ये जो मकाम है, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ऐसी जगह, ऐसी मकाम कहाँ पर है जहां पर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, खुदा भी नहीं है। मैं भी नहीं हूं, खुदा भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अब ऐसा जगह कहाँ है? ऐसा जगह कहाँ पर है? तो देखिए, ये मेरी सच्चाई, ये मेरी हकीकत है, और मैं चाहता हूं कि हर कोई इस जगह पर, इस मकाम पर पहुंचे, इस बुलंदी पर, इस ऊंचाई पर पहुंचे। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हर कोई इसी जगह, इसी मकाम पर, इसी ऊंचाई, इसी बुलंदी पर पहुंचे। जिस जगह, जिस मकाम पर, जिस ऊंचाई, जिस बुलंदी पर मैं पहुंचा हूं, जबकि मैं जानता हूं कि कोई भी आएगा तो न वो मुझे पाएगा, न मैं उसे पाऊंगा। कोई भी आएगा, न वो मुझे पाएगा, न मैं उसे पाऊंगा। यहां आकर के सब खो जाएगा, यहां आकर के सब कुछ खो जाएगा, बाकी नहीं बचेगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगी, कोई भी बाकी नहीं बचेगा। यहां आकर के सब खो जाएगा, जैसे मैं खो गया हूं। यहां खुदा भी नहीं है, यहां खुदा भी नहीं है। अगर वो आ जाए तो भी खो जाएगा, वो भी खो जाएगा। कोई अपने आप को नहीं पाएगा, कोई किसी को नहीं पाएगा, कोई अपने आप को नहीं पाएगा, कोई किसी को नहीं पाएगा। इस जगह पर, इस मकाम पर जो भी आएगा, वो ना अपने आप को पाएगा, न किसी और को पाएगा। खो जाएगा, खो जाएगा, खो जाएगा। यहां आकर के सब कुछ खो जाएगा, यहां आकर के सब कुछ खो जाएगा। अब ऐसी जगह, इसी मकाम पर कोई आना चाहेगा जहां जाकर के उसका सब कुछ खो जाएगा, और जहां जाकर के वो खो जाएगा। तो देखिए, ऐसे ही जगह, इसी मकाम की तलाश हर किसी को है। ऐसे ही जगह, इसी मकाम की तलाश हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि ऐसी जगह मिले, ऐसी मकाम मिले जहां जाकर मैं खो जाऊं और मेरा सब कुछ खो जाए। मैं खो जाऊं, मेरा सब कुछ खो जाए, मेरे साथ साथ मेरा सब कुछ खो जाए और मैं भी खो जाऊं। कुछ पाने की बात नहीं, कुछ पाने की बात नहीं, बस खो जाने की बात है, खो जाने की बात है। हर किसी को ऐसी जगह की तलाश, हर किसी को ऐसी जगह की तलाश है। यही वजह है कि हर कोई खोने के लिए सिनेमा देखता है, क्रिकेट देखता है, फुटबॉल देखता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, चरस पीता है, खोने के लिए खुद को, खोने के लिए खुद को बहुत कोशिश करता है, मगर कहीं जाकर खो नहीं पाता, कहीं जाकर खो नहीं पाता। शराब पीकर भी नहीं खो पाता, कोई भी नशा में डूब कर भी पूरी तरह से खो नहीं पाता है। डूब जाता है, डूब जाता है, मगर खो नहीं जाता, वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। और जैसा रहता है वैसा ही, जैसा रहता है वैसे ही। वहां जा करके खोना चाहता है खुद को, खोना चाहता है खुद को, मगर पूरी तरह से खो नहीं पाता, वापस आ जाता है। देखिए, हर कोई चाहता है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊं जहां खो जाऊं।
ऐसी जगह पर जाओ जहां खो जाओ। हर कोई चाहता है। और खोने के लिए कोई सिनेमा देखने चला जाता है, कुछ देर के लिए खो जाता है, फिर वापस आ जाता है। क्रिकेट देखने जाता है, कुछ देर के लिए खो जाता है, फिर वापस आ जाता है। फुटबॉल देखने जाता है, कुछ देर के लिए खो जाता है, फिर वापस आ जाता है। खोने के लिए हर जगह जाता है। सीरियल देखने जाता है, कुछ देर के लिए खो जाता है, वापस आ जाता है। सोने जाता है खोने के लिए, मगर सुबह के फिर वापस आ जाता है। और वही सब कुछ, वही सब कुछ, जो कुछ भी रहता है वो सब कुछ रह जाता है। न खुद खो सकता है, न अपना सब कुछ खो सकता है। इसलिए हर इंसान को, हर मनुष्य को ऐसी जगह की तलाश है जहां जाकर वो खो जाए और उसका सब कुछ खो जाए। खोना चाहता है हर इंसान अपने आप को और अपना सब कुछ। कोई पाना नहीं चाहता, कोई पाना नहीं चाहता। बस यही चाहता है कि किसी तरह से मैं खो जाऊं, किसी तरह से मैं खो जाऊं। जैसे थक कर सो जाता है, जैसे थक कर सो जाता है, मगर सुबह उठकर फिर वही हालत, फिर वही इंसान, फिर वही सब कुछ। रात भर खोया था कहां पता नहीं, रात भर खोया था कहां पता नहीं, मगर सुबह फिर वापस आ गया, सुबह फिर वापस आ गया। वही इंसान वापस आया जो इंसान नींद में सो गया था, नींद में खो गया था। फिर वही इंसान वापस आया, लौटकर वापस आ गया। तो हर इंसान ऐसा ही है, लौटकर वापस आ जाता है, लौटकर वापस आ जाता है। कहीं जाकर के वापस नहीं आने की बात नहीं होती, कहीं जाकर के वापस नहीं आने की बात नहीं होती। मरने के बाद फिर वापस पैदा हो जाता है, मर जाने के बाद फिर वापस पैदा हो जाता है। और वो सब कुछ जो लेकर मरा था वही लेकर फिर पैदा हो जाता है। ये हैरानी है, ये हैरानी है कि मरने के बाद फिर वापस पैदा हो गया और सब कुछ वही लेकर पैदा हुआ जो लेकर मरा था, जो लेकर मरा था। तो हर इंसान, हर मनुष्य मुक्ति चाहता है, शांति चाहता है, अमन चाहता है। कुछ पाना नहीं चाहता, खोना चाहता है। कुछ पाना नहीं चाहता, खोना चाहता है। दिन भर काम में, धंधे में व्यस्त रहना चाहता है, उसमें भी खोना चाहता है। बिजनेस में व्यस्त रहना चाहता है, उसमें भी खोना चाहता है। अपने आप को खोना ही चाहता है, किसी के प्यार में, किसी की मोहब्बत में अपने आप को खोना चाहता है। पाना नहीं चाहता, पाना नहीं चाहता। यह हर इंसान की सच्चाई, यह हर इंसान की हकीकत है। और ये जगह जो है, ये मकाम जो है, हर इंसान के अंदर मौजूद है, बाहर नहीं। हर इंसान के अंदर मौजूद है, बाहर नहीं। जहां जा करके लौट कर वापस नहीं आ सकता, जहां जा करके लौट कर वापस नहीं आ सकता। और वहां जा करके अब वो नहीं हो सकता जो था, अब वो नहीं रह सकता जो था। अब वहां वो है ही नहीं, इसलिए वहां से लौटने की बात ही नहीं। वहां वो है ही नहीं, इसलिए वहां से लौटने की बात ही नहीं। ऐसी जगह है जहां पर जा करके कुछ नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए वहां से लौटने की बात ही नहीं है, वहां से लौटने की बात ही नहीं। और वो जगह
हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर है। वहीं जाकर मुक्ति मिलती है, निजात मिलता है। हर चीज से मुक्ति, हर चीज से निजात मिल जाती है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब वहां से लौट कर आने का सवाल नहीं, क्योंकि वहां जा करके पूरी तरह से खो जाता है। अब कुछ नहीं हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है। और कुछ नहीं होने की वजह से फिर वो कुछ नहीं होता है। देखो, अगर कुछ भी होगा तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। पूरा बीज नष्ट हो जाती है, बीज नहीं बचती है कि फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर जंगल बनेगी। तो उस जगह की तलाश हर मनुष्य को है, इंसान को है। इसीलिए कोई मजहब में जाता है, कोई धर्म में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में, कोई गिरजा में, कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई गीता में, कोई रामायण में, कोई बाइबल में, कोई उपनिषद में, कोई सत्संग में, कोई जलसा में, कोई पार्टी में, कोई ग्रुप में। इसी मकसद से जाता है, इसी मकसद से जाता है। मगर कहीं पर जा करके कोई भी पूरी तरह से खो नहीं जाता, हमेशा हमेशा के लिए खो नहीं जाता, वहां से फिर वापस आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो मरने के बाद फिर वापस आ जाता है, मरने के बाद फिर वापस आ जाता है, फिर से पैदा हो जाता है, फिर से पैदा हो जाता है, और वही सब कुछ वापस आता है, वही सब कुछ वापस पाता है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आप रात को सोए और सुबह उठे तो सब कुछ वही है, ऐसे ही मरे और फिर पैदा हुए तो सब कुछ वही है। वही सूरज, वही चांद, वही जमीन, वही आसमान, वही माँ बाप, वही बीवी बच्चे, वही संसार, फिर से वही, फिर से वही जो पहले थी, जो करोड़ों जन्मों से थी, फिर से वही परिवार, वही संसार जिससे हम भाग रहे थे, जिससे हम निजात मांग रहे थे, जिससे हम मुक्ति मांग रहे थे, जिससे हम आज़ादी मांग रहे थे, जिससे हम स्वतंत्रता मांग रहे थे। फिर वही आ गई, फिर वहीं आ गए, जहाँ से चले थे वहीं आ गए, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। ये लौट कर वापस बार बार आना, ये लौट कर वापस बार बार आना। ठीक ऐसे ही जैसे रात के नींद में, गहरी नींद में चले गए और फिर सुबह लौट कर वापस आ गए, ऐसे ही मर गए और फिर वापस पैदा हो गए। अब इसीलिए मुक्ति चाहता है कोई, निजात चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है, और इसीलिए खोना चाहता है। खोने के लिए नशा का इस्तेमाल करता है, नशे का इस्तेमाल करता है। कोई ना कोई नशा, कोई ना कोई नशा करता जरूर है। खूब पैसा कमाने का नशा, खूब ताकत कमाने का नशा, खूब हुकूमत करने का नशा, खूब रियासत बढ़ाने का नशा। ये नशा जिसमें जाकर हम खो जाए। मगर कोई भी ऐसा नशा नहीं जिसमें आप जाकर खो सकते, कोई भी ऐसा जगह नहीं जिसमें जाकर आप खो सकते। मगर वो जगह आपके अंदर है, सबके अंदर है, जैसे मेरे अंदर है, जहाँ जाकर मैं हमेशा हमेशा के लिए खो चुका हूँ, जहाँ से लौटने की सवाल नहीं, वापस आने की सवाल नहीं, फिर से पैदा होने की सवाल नहीं, फिर से जन्म लेने की सवाल नहीं, फिर से बनने की सवाल नहीं। हमेशा हमेशा के लिए फना हो गए, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, अब नहीं हो गए, अब नहीं हो गए, और फिर कभी नहीं होंगे। ऐसे अब हो गए, ऐसे हम अब नहीं हो गए कि फिर कभी नहीं होंगे, क्योंकि नहीं हो जाने के बाद फिर नहीं होंगे, दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि अब नहीं है, इसलिए अब नहीं होंगे। तो ये जगह, ये मकाम हर इंसान के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है।
जिसकी तलाश हर इंसान को, हर मनुष्य के, हर इंसान को, हर मनुष्य के, और ये भी अपने अंदर खोजनी पड़ेगी, अपने अंदर तलाशनी पड़ेगी। सीधा सीधा उस जगह पर, उस मकाम पर आप नहीं जा सकते। सीधा सीधा उस मकाम पर, उस जगह पर आप नहीं पहुंच सकते जहां जा करके वापस लौट नहीं सकते, वापस आ नहीं सकते, फिर से कुछ हो नहीं सकते, फिर से कुछ बन नहीं सकते। हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से नहीं हो जाना, नहीं हो जाना, फिर होने का सवाल ही नहीं, फिर होने का सवाल ही नहीं। तो ये हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर है, मगर उसको खोजनी पड़ेगी, उसको तलाशनी पड़ेगी अपने भीतर, अपने अंदर। उस जगह, उस मकाम पर पहुंचनी पड़ेगी, उस जगह पर, उस मकाम पर, उस बुलंदी पर पहुंचनी पड़ेगी, और वो आपके भीतर, आपके अंदर है। वो सबके भीतर, सबके अंदर है। तो अगर आप अपने भीतर, अपने अंदर उस जगह को, उस मकाम को पा लेते हैं और अपने आप को उस जगह, उस मकाम पर पहुंचा देते हैं, तो आप यही कहेंगे कि पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से, पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। ये बात आप खुद कहेंगे कि मैं ऐसा जगह पर पहुंचा हूं जहां दूर नहीं है भगवान मेरी निगाहों से, जहां दूर नहीं है खुदा मेरी आंखों से। और वो जगह आपके भीतर, सबके भीतर है। वो जगह आपके भीतर, सबके भीतर है, और वहां पहुंचे बिना निजात नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगा, आज़ादी नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। ये मन का माया जाल, ये बुद्धि का माया जाल, ये शरीर का माया जाल, और ये संसार का माया जाल आपको हमेशा अपने जाल में फंसाए रखेगी, अपने जाल में फंसाए रखेगी, और इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। इसके लिए बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी। अब बड़ी लड़ाई, बड़ी जंग, बड़ी क्रांति, बड़ी इनकलाब की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए एक सच्ची मोहब्बत, एक गहरी मोहब्बत, एक सच्चा प्रेम की जरूरत पड़ेगी। ये सबके लिए जरूरी। कोई साधना करे, कोई तपस्या करे, कोई ध्यान करे, कोई समाधि करे, कोई पूजा करे, कोई पाठ करे, कोई श्रद्धा करे, कोई तिलावत करे, कोई हज करे, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, मुक्ति नहीं मिलेगी, निजात नहीं मिलेगा, अमन शांति नहीं मिलेगी। जिस अमन, जिस शांति की खोज है, वो अमन, वो शांति नहीं मिलेगी। जिस मुक्ति, जिस निजात की, जिस स्वतंत्रता, जिस आज़ादी की खोज है, वो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और अगर आपके अंदर सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम जाग जाए, तो फिर आपको निजात मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, स्वतंत्रता, आज़ादी मिल जाएगी। हर चीज़ से, हर चीज़ से, कर्म से, धर्म से, जन्म से, मरण से, इन चार चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी, इन चार चीज़ों से निजात मिल जाएगी। और उसके बाद अमन, शांति आपको मिलेगी। मुक्ति के बाद शांति है, मुक्ति के बाद शांति, और शांति के बाद आनंद है, अमन के बाद खुशी है। तो ये चीज़ बाहर नहीं है, ये चीज़ बाहर नहीं है, आपके भीतर, सबके भीतर है, और ये अपने भीतर, अपने अंदर खोजना पड़ेगा, तलाशनी पड़ेगी। क्योंकि आपके भीतर, सबके भीतर बहुत सी गंदगी, गलाजत, बहुत से कूड़े करकट भरे हुए, जो आपने खुद भरा है, हर जन्म में, हर जन्म में, हर जन्म में।
कूड़े करकट, गोबर मिट्टी बटोरते चले आए, बटोरते चले आए, कांटे बोते चले आए, अंगारे बोते चले गए, पत्थरों की पहाड़, पत्थरों के ढेर लगाए चले गए। और यही सब आपको रोकता है, यही सब आपको रोकता है। तो इन सब को खत्म किए बिना निजात नहीं मिलेगी। देखिए, बोए आप है, काटेंगे आप, जो आप बोए हैं काटेंगे आप। आपका बोया हुआ दूसरा नहीं काटेगा, आपका बोया हुआ दूसरा नहीं काटेगा। आप कांटे बोए हैं तो आप ही को काटना पड़ेगा, अंगारे बोए हैं आप ही को काटना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम करनी ही होगी, करनी ही होगी, करनी ही होगी। तब निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगा, अमन मिलेगी, शांति मिलेगा। तो देखिए, एक चीज मैं देख रहा हूं, हर कोई परेशान है, हर कोई, और चाहता है कि मैं खुश रहूं, चाहता है कि मैं खुश रहूं, मगर वो दूसरे को परेशान करता है। जो खुद परेशान है वो दूसरे को परेशान करता है, जो खुद बेचैन है वो दूसरे को बेचैन करता है, जो खुद दुखी है वो दूसरे को दुखी करता है। अपना दुख सुना करके, अपना दुख बता करके औरों को दुखी कर देता है। अपना दुख बता करके, अपना दुख सुना करके दूसरे को भी दुखी कर देता है। ऐसा करके हर कोई एक दूसरे को दुखी करता है। सोचता है कि हमारा दुख हल्का हो जाएगा दुख बता देने से, सोचता है कि हमारा दुख हल्का हो जाएगा दुख बता देने से, मगर जो दुखी था वो तो दुखी था ही। अपना दुख बता करके दूसरों को भी दुखी कर दिया। इस तरह से हर कोई दुख को बांटता है, और दुख बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। हर कोई दुख बांटता है, दर्द बांटता है, तकलीफ बांटता है, और इस तरह से चारों तरफ दुख, दर्द, तकलीफ बांटी जा रही है। हर तरफ दुख, दर्द, तकलीफ बांटी जा रही है। इस तरह से दुख, दर्द, तकलीफ फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। और ये कांटे बोने वाले लोग, अंगारे बोने वाले लोग, रास्ते में गड्ढे कोड़ने वाले लोग, दूसरे के रास्तों में गड्ढा खोदने वाला, दूसरे के राहों में कांटा बोने वाला, दूसरे के रास्ते में अंगारे फेंकने वाला, दूसरे के घर में पत्थर फेंकने वाले लोग भरे हुए संसार में, भरे हुए संसार में। और इसी से चाहते हैं कि दुख मिलेगी, सुख मिलेगा, निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगा, अमन मिलेगी, शांति मिलेगा। मगर इससे क्या होता है कि और भी दुख बढ़ती है, और भी दर्द बढ़ती है, और भी दुख बढ़ता है, और भी दर्द बढ़ती है। और ऐसे ही लोग ज़्यादा है, ऐसे लोग ज़्यादा है। और जो लोग अपने दुख को, दर्द को, तकलीफ को, मुसीबत को, बेचैनी को, परेशानी को नहीं बांटे, नहीं बांटे, खुद काटे, खुद काटे, किसी को अपना दुख, दर्द, तकलीफ, बेचैनी, परेशानी नहीं सुनाए, किसी से अपनी दुख, दर्द, तकलीफ, बेचैनी, परेशानी की बातें नहीं की।
उन्हीं का दुख दर्द तकलीफ बेचैनी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अपना दुख दर्द तकलीफ बेचैनी परेशानी की बातें नहीं बताई, किसी को नहीं सुनाई। इसलिए उनके अंदर की दुख बाहर नहीं गई, उनके अंदर की दर्द तकलीफ बेचैनी परेशानी बाहर नहीं गई, और अंदर ही अंदर घुट घुट करके ख़त्म हो गई, अंदर ही अंदर घुट घुट करके ख़त्म हो गई। बाहर नहीं फैली, बाहर नहीं गई, भीतर घुट घुट करके दम तोड़ दी। और इस तरह से दुख दर्द तकलीफ बेचैनी परेशानी अपने ही भीतर दम तोड़ दी, बाहर नहीं गई, बाहर नहीं गई। तो हर कोई अगर ऐसा करे कि अपना दुख, अपना दर्द, अपना तकलीफ, अपनी बेचैनी, अपनी परेशानी अपने तक ही महदूद रखे, किसी को भनक मिलने नहीं दे, किसी को पता चलने नहीं दे। जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखते, ऐसे ही, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा कर रखते, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही अपने सारे दुख दर्द तकलीफ बेचैनी परेशानी को छुपा कर रखे। उसके बाद देखिएगा, यही खजाना है, आपको मालूम हो जाएगा, यही खजाना है, आपको मालूम हो जाएगा, जिससे आप भाग रहे हैं, जिससे आप भाग रहे हैं, जिसको आप बांट रहे हैं, जिसको आप फेंक रहे हैं, यही खजाना है, आपको मालूम हो जाएगा। बाद में मालूम हो जाएगा कि हमने तो सब बांट दिया, हमने तो सब फेंक दिया, हमने तो सब बाहर कर दिया, और ये सब खजाना थी, ये सब खजाना था। जब्त नहीं किया, जब्त नहीं किया, जब्त दिल का है मुनवसर, इल्म वहदत का वसूल, जो ना हावी दिल पर उसका कोशिश है फजूल। जब्त करना जरूरी था, जब्त करना जरूरी था। जैसे खजाने को छुपा कर रखते, ऐसे ही अपनी दुख दर्द मुसीबत बेचैनी परेशानी को भी छुपा कर रखे, किसी को जानने नहीं दे, किसी को भनक मिलने नहीं दे। अपना जख्म दिखाएंगे तो नमक लगाएंगे, अपना घाव दिखाएंगे तो मिर्च लगाएंगे। इस तरह से आपके जख्मों को और भी जख्मी करते चले जाएंगे। अब जहाँ जहाँ इलाज करने जाएंगे, वहीं वहीं जख्म गहरे होते चले जाएंगे, वहीं चीर फाड़ करते चले जाएंगे। पता चलेगा कि पूरा सर से पांव तक आप जख्मी हो गए। चारों तरफ नीम हकीम खतरे जान, चारों तरफ नीम हकीम खतरे जान। ज्यों ज्यों इलाज किया रोग बढ़ता गया, ज्यों ज्यों इलाज किया रोग बढ़ता गया। सभी नीम हकीम खतरे जानते, चीर फाड़ कर और भी जख्म को बढ़ाते चले गए, और भी जख्म को गहरा करते चले गए, और भी जख्मी करते चले गए, और भी जख्मी करते चले गए। वक्त से पहले, समय से पहले, मौत से पहले अगर समझ लेंगे तो अपने जख्म को छुपाना सीख लेंगे, अपने घाव को छुपाना सीख लेंगे, अपने आंसू को पीना सीख लेंगे, अपने जख्म को छुपाना सीख लेंगे, अपने घाव को छुपाना सीख लेंगे, अपने आंसू को पीना सीख लेंगे, जब्त करना सीख लेंगे। जैसे खजाने को आप छुपा कर रखते, ऐसे ही आंसू को छुपा कर रखेंगे, दुख को, दर्द को, तकलीफ को छुपा कर रखेंगे। और ये खजाना है, ये खजाना है, ये खजाना है। यही खजाना आपको खुदा तक ले जाएगा, यही खजाना आपको खुदा बनाएगा, यही खजाना आपको खुदा तक ले जाएगा, यही खजाना आपको खुदा बनाएगा। अभी ये लगता है कि घाव है, जख्म है, दुख है, दर्द है, मुसीबत है, बेचैनी है, परेशानी है, और हम इससे भाग रहे, हम इसको भगा रहे। अगर इसको आप अपना ले, समेट ले, जब्त कर ले, तो यही एक दिन आपको उस मकाम पर ले जाएगा, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ आप सोच नहीं सकेंगे, जहाँ आप सोच नहीं सकेंगे। और यही आपको खुदा बनाएगा, यही आपको खुदा बनाएगा।
तो ये बात कौन मानेगा? ये बात कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। इसलिए हर कोई दुख से भर जाता है, दर्द से भर जाता है, आंसुओं से भर जाता है, मुसीबत से भर जाता है और मर जाता है, और मर जाता है। और जो लोग दुख, दर्द, तकलीफ, बेचैनी, परेशानी, आंसुओं को खजाना समझकर छुपा लिए, दौलत समझकर छुपा लिया, वो इन कमजोरियों को ताकत बना लिया, इन्हीं कमजोरियों को ताकत बना लिया, इन्हीं जहर को अमृत बना लिए, इन्हीं जख्मों को फूल बना लिए, इन्हीं घावों को तगमे बना लिए और सजा लिए अपने सीने पर, सजा लिए अपने माथे पर। जितने जख्म मिले थे ये सब हमारे तगमे हैं, हमारे इनाम हैं, ये सब हमारे फूल हैं, जिसको हमने सजा रखा है अपने सीने पर, सजा रखा अपने माथे पर। ये सब हमारे जीवन है, ये सब हमारे गहने, इसे हमने पहन रखा है, ये सब हमारा ज़्यादा बख्तर है, इसे हमने पहन रखा है। यही हमारी ढाल बनी है, यही हमारी तलवार बनी है, यही हमारा घोड़ा बना है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और उस मकाम पर, उस जगह पर, उस मंजिल पर पहुंचेंगे जहां जा कर के सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं भी खत्म हो जाऊंगा। वहां नहीं बचेंगे हम और नहीं बचेगा कुछ, सब कुछ वहां जा कर के, वहां पहुंच करके खत्म हो जाएगा और मैं भी खत्म हो जाऊंगा। फिर वहां से लौटने का सवाल नहीं, वहां से आने का सवाल नहीं, वहां से फिर पैदा होने का सवाल नहीं, वहां से फिर बनने का सवाल नहीं। और वो जगह हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर है। और उस जगह को पाने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए जब्त करना ही पड़ेगा, जब्त करना ही पड़ेगा। जब्त दिल का है मुनसर, इल्म वैदत का उसूल, जो ना हो हावी दिल पर उसका कोशिश है फजूल। तो देखिए, ये सबके लिए है, ये सबके लिए, हर मजहब, हर समाज, हर मनुष्य, हर इंसान के लिए। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इसमें कोई सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, नास्तिक की बात नहीं। जो आपको मिला है आप उसे गले से लगाइए, जो आपको मिला है आप उसको सीने से लगाइए, जो आपको मिला है आप उसे माथे से लगाइए और देखिए वो आपको कहाँ पहुँचाता है, देखिए आपको कहाँ ले जाता है। ये सब आपकी ताकत है, पावर है, शक्ति, ऊर्जा है। इसी से आप बनेंगे, इसी से आप मिटेंगे, इसी से आप पहुँचेंगे, इसी से आप जाएंगे। मगर जब्त करना पड़ेगा, जब्त करनी पड़ेगी। बिना जब्त किए नहीं होगा, बिना जब्त किए नहीं होगा। अपनी आंसुओं को जब्त करनी पड़ेगी, अपने जख्मों को छिपानी पड़ेगी, अपने घाव को छुपाना पड़ेगा। ये सब किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा, ये सब किसी को दिखाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर आप खुद ही उस हकीकत को, सच्चाई को पाएंगे जिसकी तलाश आपको है, जिसकी खोज आपको है। वो अमन, वो सुकून, वो शांति, वो आनंद, जो परम आनंद है, परम सुख है, परम शांति है, जो परम ईश्वर, परमात्मा है, परमेश्वर है, वो आपको मिलेगा। इन्हीं सब को लेकर चलेंगे तो, इन्हीं सब को लेकर चलेंगे तो बटोरेंगे दुख, दर्द, तकलीफ, सबसे बटोरेंगे अपने पास। सबसे दुख, दर्द, तकलीफ को अपने हिस्से में डालेंगे, अपने दामन में डालेंगे। सबके रास्ते के कांटे चुनेंगे, सबके रास्ते के पत्थर हटाएंगे, सबके रास्ते के अंगारे उठाएंगे।
सबके रास्तों को साफ करेंगे। इस तरह से आपका रास्ता साफ हो जाएगा, इस तरह से आपका रास्ता साफ हो जाएगा। और देखिए, कोई जितना भी चाहेगा कि मजहब में जा करके, धर्म में जा करके, कोई कर्म में जा करके या किसी जन्म में जा करके हम कुछ पा लेंगे, हम कुछ पा लेंगे, हमको मुक्ति, हमको निजात, हमको अमन, हमको शांति मिल जाएगी, तो नहीं, नहीं। क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी कर्म, कोई भी जन्म, कोई भी मरण आपको शांति नहीं देगी, अमन नहीं देगा, मुक्ति नहीं देगी, निजात नहीं देगा, स्वतंत्रता नहीं देगी, आजादी नहीं देगा। क्योंकि हर धर्म में, हर मजहब में, हर कर्म में, हर जन्म में ये सब भरी हुई है, ये सब भरा हुआ है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी कर्म, कोई भी जन्म, कोई भी जीवन अशांति से खाली नहीं है, दुख से खाली नहीं है, परेशानी से खाली नहीं है। सब में दुख, दर्द, अशांति, परेशानी भरी हुई है। अब जाकर देखें किसी धर्म में, किसी मजहब में, बाद में पता चलेगा कि इसमें तो वो नहीं है जो मैं चाहता था। किसी जन्म में जाकर देखिए, किसी कर्म में जाकर देखिए, आपको वहां जाकर पता चलेगा शराब की तरह, शेरा की तरह, दूर से दिखाई दिया कि दरिया है, दूर से दिखाई दिया कि पानी है, और करीब जाकर देखे तो रेत ही रेत है, शेरा ही शेरा है। हर धर्म की बात करता हूँ, हर मजहब की बात करता हूँ, हर पैगंबर अवतार की बात करता हूँ। नफ्सी नफ्सी का आलम, नफ्सी नफ्सी का आलम सबका है। तो आप अगर चाहेंगे धर्म बदल ले, मजहब बदल ले, गर्व बदल ले, शरीर बदल ले, जन्म पर जन्म बदल ले, तो इस तरह से कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाब इसी जन्म में होंगे, इसी शरीर में होंगे, इसी जीवन में होंगे, इसी धर्म में होंगे। जो धर्म आपको मिला है, जो धर्म आपको मिला, उसी धर्म में मुक्ति है, उसी धर्म में निजात है, उसी धर्म में आज़ादी, उसी धर्म में स्वतंत्रता है। इसके लिए कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं, कोई धर्म अपनाने की जरूरत नहीं, किसी धर्म को छोड़ने और किसी धर्म को पाने की जरूरत नहीं। जो जहां है वहीं पर उसकी आज़ादी है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी शांति, उसके अमन, उसका खुदा है। जो जहां है, जो जहां है। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ पाने की जरूरत नहीं। आपके पास पानी है, बाल्टी में है, पतीली में है, और मैं इसको कहूँगा कि तुम इस पानी को शांत कर दो, इसमें उछाल नहीं है, इसमें तरंग नहीं हो, इसमें कंपन नहीं हो, इसमें लग्जिश नहीं हो, और दौड़ो, और दौड़ो, तेज दौड़ो, खूब दौड़ो, और इसमें हमको दिखाओ। कंपन नहीं होनी चाहिए, लग्जिश नहीं होनी चाहिए, हरकत नहीं होनी चाहिए, पानी एकदम शांत ठहरी हुई होनी चाहिए, पानी एकदम शांत ठहरी होनी चाहिए। कहीं कदम रुकनी नहीं चाहिए, कहीं पाँव रुकनी नहीं चाहिए, कहीं स्पीड कम होनी नहीं चाहिए। दौड़ते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, और देखते रहो तुम्हारे पतीली में, तुम्हारी बाल्टी में पानी जो है ठहरी कि नहीं, रुकी कि नहीं, शांत हुई कि नहीं। भागते भागते, दौड़ते दौड़ते आप उससे और अशांत कर देंगे, और भी उछाल पैदा कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसे लेकर के
कहीं पर बैठ जाना पड़ेगा। आप उसे लेकर बैठ जाए, जहां पर हो बैठ जाए, ठहर जाए, रुक जाए। उसके बाद देखेंगे कि आपके पतीली में, आपकी बाल्टी में जो पानी थी वो भी ठहर गई, वो भी रुक गई। आप रुक गए, वो भी रुक गई। आप ठहर गए, वो भी ठहर गया। आप दौड़ रहे थे, उछल रहा था। आप भाग रहे थे, उछल रहा था। आप बैठ गए, आप ठहर गए, आप रुक गए, वो भी ठहर गई, वो भी रुक गई, वो भी शांत हो गई। अब उसमें कोई हलचल, कोई तरंग, कोई कंपन, कोई लग्जिश नहीं। अब उसमें आपका चेहरा नजर आएगा। अब उसमें आपका चेहरा नजर आएगा। अब वो आपका आईना बन जाएगा। ऐसे ही आपका दिल जो आपके भीतर है, आपका दिल जो आपके भीतर है, उसको आप ठहराना चाहते हैं मगर आप नहीं ठहरते। उसको आप ठहराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, मगर आप भागते, आप दौड़ते। आप भागेंगे, आप दौड़ेंगे और वो ठहरेगा, वो रुकेगा, वो शांत होगा। अपने मन को शांत करना चाहते, मन की शांति चाहते, मन की शांति चाहते, मन को शांति चाहते, और भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इससे आपका मन और अशांत होता है। मन और अशांत होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाल्टी में पानी लेकर दौड़ रहे, भाग रहे, और पानी में उछाल पैदा होती जा रही है, तरंग पैदा होती जा रही है। पानी में लग्जिश, कंपन और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। ऐसे ही आपके मन में अशांति और बढ़ती जाएगी। जितना भागेंगे, जितना दौड़ेंगे, मन उतनी अशांत होगी, उतनी अशांति मन में होगी। जहां रुक जाएंगे, जहां ठहर जाएंगे, वहीं पर शांति पाएंगे। जहां रुक जाएंगे, जहां ठहर जाएंगे, वहीं पर शांति पाएंगे। वहीं मन शांत हो जाएगी, वहीं मन शांत हो जाएगा। आप अपने मन को ही अशांत करते, अपने मन को ही अशांत करते, और मन को शांति से रहने की बात करते हैं। मन को शांति से रहने की बात करते, मन की शांति की तलाश करते। अपने मन को दुखी आप करते, अपने मन को पीड़ित आप करते, अपने मन को छलनी आप करते, अपने मन को खराब आप करते, अपने मन को बर्बाद आप करते। जो आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी पावर है, जो आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी पावर है, जो आपका मन है, आप उसको बर्बाद करते, अशांत करते, बीमार करते, रोगी करते। क्यों? संसार को पाने के लिए। मन से संसार को पाना चाहते, मन से संसार को पाना चाहते। मन बेचारा क्या करेगा? आप चाहते हैं कि मन को संसार मिले, मन से संसार मिले, और आप संसार को नहीं जानते कि संसार है क्या। आप संसार को नहीं जानते कि संसार है क्या, और संसार में मन लगाए हैं, संसार में मन लगाए। अब संसार है नहीं, उसमें मन लगाए। संसार नहीं है, आप उसमें मन लगाए। आप मन को बांधना चाहते हैं उससे जो है नहीं। आप मन को बांधना चाहते हैं उससे जो है नहीं। आप बार बार अपने कमीज को टांगना चाहते हैं वहां पर जहां कुछ है नहीं। बार बार अपने कमीज को टांगना चाहते हैं वहां पर जहां पर कुछ है नहीं। ऐसे ही मन को लगाना चाहते हैं वहां पर जहां पर कुछ है नहीं, जहां पर कोई है नहीं। वहीं पर मन को बार बार ले जाते हैं, वहीं पर मन को बार बार लगाते हैं, और मन भी बेचारा परेशान है। मन भी बेचारा परेशान है। जो नहीं है उससे मन लगाने की बात करते हैं, जो नहीं है उससे मन लगाने की बात करते हैं। मन भी बेचारा परेशान है।
मन भी बेचारा परेशान है। तो देखिए, मन को अगर लगाना चाहते हैं सही मानों में सही जगह पर, मन को अगर लगाना चाहते हैं सही मानों में सही जगह पर, तो मन को लगाना ही छोड़ दीजिए, दिल का लगाना ही छोड़ दीजिए, दिल का लगाना ही छोड़ दीजिए, मन का लगाना ही छोड़ दीजिए। आप किसी न किसी से मन लगाते हैं, किसी न किसी से दिल लगाते हैं और धोखा खाते हैं, चोट खाते हैं। मन को दुखी आप करते हैं, मन को दुखी आप करते हैं। मन लगाते हैं, चोट खाते हैं। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई, पत्थर से दिल लगाया, दिल पे चोट खाई। तो यहां सबकी हकीकत, सबकी सच्चाई यही है। कोई असली खुदा के तरफ जाने वाला नहीं है, कोई असली खुदा की तरफ जाने वाला नहीं है। सब नकली खुदा की तरफ, झूठे खुदा की तरफ जाने वाला है। सब नकली खुदा, झूठे खुदा के आगे झुकने वाला है। बुतप्रस्त, काफिर, यहां तक कि मुसलमान भी। असली खुदा, सच्चा खुदा किसी मजहब में नहीं, किसी धर्म में नहीं। किसी धर्म का, किसी मजहब का सच्चा खुदा असली खुदा नहीं है। झूठा खुदा, हर मजहब का खुदा झूठा है, हर धर्म का खुदा झूठा है। किसी का बुत खुदा है, किसी का पत्थर भगवान है, किसी का आग खुदा है, किसी का कुछ खुदा है, किसी का कुछ खुदा है, मगर किसी का खुदा सच्चा खुदा नहीं है। किसी का भी खुदा सच्चा खुदा नहीं है। एक भरम है, एक वहम है, एक सनम है। तेरा दिल तो है सनम, मस्त न तुझे क्या मिलेगा नमाजी में। सबके दिल में सनम है, सबके दिल में वहम है, सबके दिल में भरम है। खुदा का पता किसी को नहीं, खुदा का पता किसी को नहीं, खुदा की जानकारी किसी को नहीं, खुदा की इल्म किसी को नहीं, खुदा की पहचान किसी को नहीं। सब अनजाने खुदा की बात करते हैं, अजनबी खुदा की बात करते हैं, अनदेखी खुदा की बात करते हैं। सब के सब, सब के सब। और इसलिए किसी का कोई खुदा नहीं, किसी धर्म में खुदा नहीं, किसी मजहब में खुदा नहीं। चाहे वो कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हो, उसमें खुदा नहीं, उसमें खुदा नहीं, उसमें खुदा नहीं। एक भीड़ है बस, एक भीड़ है बस। मजहब एक भीड़ का नाम है और भीड़ में खुदा नहीं। भीड़ में आत्मा नहीं तो भीड़ में परमात्मा कहाँ से होगा? भीड़ में रूह नहीं तो भीड़ में खुदा कहाँ से होगा? मजहब एक भीड़ का नाम है, धर्म एक भीड़ का नाम है। इसलिए भीड़ में खुदा नहीं, भीड़ में आत्मा नहीं तो भीड़ में परमात्मा कहाँ से होगा? भीड़ में रूह नहीं तो भीड़ में खुदा कहाँ से होगा? तो खुदा है अगर, तो भीड़ से बाहर है, भीड़ से बाहर है, तन्हाई में, एकांत में है, अकेले में है। तन्हाई में है, एकांत में, अकेले में है, भीड़ में नहीं है, भीड़ में नहीं है, भीड़ में नहीं है। और आप भीड़ में खुदा को तलाश करते हैं, भीड़ में खुदा को खोजते हैं, उसमें तो आप ही नहीं है। भीड़ में कोई नहीं होता, भीड़ में कोई नहीं होता। भीड़ में जाकर हर कोई खो जाता है, भीड़ में जाकर हर कोई खो जाता है। जब तक आप भीड़ में तब तक आप नहीं है, जब तक आप नींद में तब तक आप नहीं है, जब तक आप बेहोशी में तब तक आप नहीं है, जब तक आप अंधेरे में तब तक आप नहीं है, जब तक आप जहालत में तब तक आप नहीं है, जब तक आप अज्ञानता में तब तक आप नहीं है। अंधेरे में आप नहीं है, अज्ञानता में आप नहीं है, भीड़ में आप नहीं है, भरम में आप नहीं है, वहम में आप नहीं है, सनम में आप नहीं है, क्योंकि हकीकत में आप नहीं है। ख्वाब में आप हैं, सपने में आप हैं, नींद में आप हैं, बेहोशी में आप हैं, भीड़ में आप हैं।
तन्हाई में नहीं, एकांत में नहीं, अकेले में नहीं, अपने आप में नहीं। तन्हाई में नहीं, एकांत में नहीं, अकेले में नहीं, अपने आप में नहीं है, भीड़ में, भीड़ में, भीड़ में। तो देखिए, तन्हाई से डरते हैं, अकेले से डरते हैं, अपने आप से डरते हैं, इसलिए भीड़ लगा लेते हैं। भीड़ लगा लेते हैं, चारों तरफ भीड़ खड़ा कर लेते हैं। जैसे तमाशा दिखाने वाले जब तक भीड़ नहीं लगाएंगे उनका दाल रोटी नहीं चलेगा। मदारी दिखाने वाले जब तक भीड़ नहीं लगाएंगे उनकी दाल रोटी नहीं चलेगी। तो सब तो भीड़ लगा रहे हैं ना, सब तो भीड़ लगा रहा है ना, और भीड़ से कुछ कमा रहा है। हर कोई भीड़ से कुछ कमा रहा है, मगर खुदा को कोई नहीं पा रहा है। भीड़ से पैसा कमा रहा है, भीड़ से पैसा कमा रहा है, भीड़ लगाकर तमाशा दिखाकर पैसा कमा रहा है, मगर खुदा को नहीं पा रहा है, खुदा को नहीं पा रहा है, खुदा को नहीं पा रहा है। किसी भी भीड़ में जाएंगे, उस भीड़ से आपको आमदनी होगी, उस भीड़ में आपको आमदनी होगा, उससे सुरक्षा होगी, उससे हिफाजत होगा, उससे बचाव होगी। मगर आपको भीड़ निगल जाएगी, आपको भीड़ निगल जाएगा। कुछ ही देर के बाद आप भीड़ के हिस्से हो जाएंगे, एक भीड़ बन जाएंगे, आप खो जाएंगे, एक भीड़ हो जाएंगे। भीड़ में जाकर भीड़ में खो जाएंगे और आप भी एक बहुत बड़ा भीड़ हो जाएंगे। एकांत में, तन्हाई में, अकेले में, अपने आप में आने के बाद ही आप खुदा को पाएंगे, क्योंकि खुदा आप में है, खुदा आप में। तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज, मृगनाभि कुंडल बसे, ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही गड़गट हरि बसे, दुनिया जानत नहीं। हम में तुम में खर में खम में सब में बेपेराम। आप में आपका खुदा है और आप भीड़ में हैं। आप में आपका खुदा है और आप भीड़ में। तेरा साईं तुझ में खोज सके तो खोज, तेरे अंदर एक समुंदर और तू प्यासा भटकता है दुनिया के अंदर। तो देखिए, वापस अपने अंदर आना बहुत जरूरी है, और अपने अंदर आ करके अपने भीतर के बाहर से लाए हुए हर चीज को बाहर करना बहुत जरूरी है। अंदर सफाई करना, अंदर खाली करना, अंदर से हर चीज बाहर करना। जैसे कुआं खोदना, मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर फेंकना, मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर फेंकना। कुआं खोदना, मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर फेंकना। और फिर देखिएगा कि आपको पानी मिल जाएगी। जितनी मिट्टी निकल जाएगी, जितनी मिट्टी निकल जाएगी, जितनी गहरी हो जाएगी, आपको पानी मिल जाएगी। उसके बाद पानी आ जाएगी। ठीक कुएं की तरह खोदना पड़ेगा अपने आप को, और पाना होगा खुदा को। जिसकी प्यास आपको है, जिस पानी की प्यास आपको है, वो आप ही के भीतर, जैसे कुएं के अंदर पानी है, जमीन के अंदर पानी है, उसको खोदे बिना, उसको बोरिंग किए बिना उस पानी को नहीं पा सकते। उसको खोदे बिना, उसको बोरिंग किए बिना उस पानी को नहीं पा सकते जो जमीन के अंदर है, जो जमीन के अंदर है। इसी तरह से जो खुदा सब के अंदर है, उस खुदा को अपने भीतर खोदना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा। अपने भीतर से सब कुछ बाहर करना पड़ेगा, सब कुछ बाहर फेंकना पड़ेगा। जैसे कुआं खोदने से मिट्टी बाहर फेंकनी पड़ती है तब तक जब तक पानी नहीं निकल जाए, और पानी निकल जाने के बाद और भी गड्ढा करनी पड़ती है। पानी निकल जाने के बाद और गड्ढा करनी पड़ती है, 10, 12, 20 फुट गहरा करना पड़ता है ताकि पानी हमेशा मिलता रहे। पानी निकाल निकाल करके फेंका जाता है और गड्ढा किया जाता है, पानी निकाल निकाल करके फेंका जाता है, फिर गड्ढा किया जाता है। इस तरह से गड्ढे को और गहरा करके कुएं को तब तक गहरा किया जाता है जब तक पानी का निकलना बंद हो। इसी तरह से अपने भीतर
इतनी गहराई करनी पड़ेगी जब तक आपको आपका खुदा नहीं मिल जाए।